जो आदमी 500, 600 रुपये या 800 रुपये कमाता है वो पुलिस में जाके एफआईआर को ख़त्म करवा सकता है? तो मुझे जवाब दे दे। मेरे जैसे आदमी के लिए मुश्किल है, तो वो आदमी जो 500, 600 रुपये कमाता है वो कहाँ पठान बेचारा अपने मजदूरी करने के लिए अपने गांव से अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए आता है, उसके खिलाफ तुम एफआईआर फाड़ते हो, तो पता नहीं क्या होगा। आज जो यूरोप में, अमेरिका में और अरब वर्ल्ड में हमारी तो रोज़ बातें होती रहती है सब दुनिया भर से, लोग ये कहते हैं कि हाजी साहब अब दुनिया से थक गए हम, अब हमारा एंड पाकिस्तान है। तो वो लोग पैसे वाले लोग हैं, पाकिस्तान आना चाहते हैं। आज अगर हम लोगों ने, मेरी बड़े लोगों से खास करके जो साहिब सरवत है या जो उस मनसब पे बैठे हैं जो कुछ काम कर सकते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है, कुछ ना कुछ सोचो, कुछ आईटी के बारे में सोचो, कुछ इंडस्ट्री के बारे में सोचो, कुछ इसके भी आगे सोचो। कोरोना के बारे में तो तुम 50% सोचो और 50% इस बारे में सोचो। अगर इस बारे में भी तुम सोचोगे ना तो काम आसान हो जाएगा। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी बड़े सालों से हम लगे हुए थे, अब जाके कहीं इस हालत में जाके उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कुछ सहूलत मुहैया की है। आप देखो कुछ थोड़ा सा लोगों में रौनक आना शुरू हुई है, लोगों में बात करना शुरू हुई है। हाजी साहब लोगों को बिजी कर दो। मेरे गुरु कहते थे कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, और जीतता वही है जो काम करता है। लोगों को काम में लगाओ। फारिग रहेंगे तो वो कमाल करेंगे, आपको भी डिस्टर्ब करेंगे और हमारी भी ज़िंदगी ख़राब होगी। तो आप खुदा के लिए लोगों को काम में लगा दो और आप अपने काम करो। अगर हम लोग फारिग बैठेंगे तो हम आपको हर वक्त परेशानी करते रहेंगे। हम लोगों को फारिग मत रहने दो, हम लोगों को काम में बिजी होने दो, हमें अपना काम करने दो, आप लोग अपना काम करो। क्योंकि आप लोगों के पास एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 किस्म की जिम्मेदारियाँ हैं जिसको आपको निभाना है, चलाना है। हुकूमतें चलाना कोई आसान काम नहीं। हम लोग तो यहाँ पे घर पे बैठे अब सिर्फ बातें करते रहते हैं, लेकिन हुकूमत को चलाना आसान नहीं, ये बात हम भी समझते हैं। लेकिन समझने के साथ साथ हम आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि आप लोग अपना काम करो, हमें कारोबार करने दो। हम लोग कारोबार करेंगे तो आपको पैसे देंगे। आज से कोई 1 साल पहले कुछ साहब मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगले साल टैक्स में हम इतने ज़्यादा लेंगे। मैंने कहा मैं गारंटी करता हूँ कि आपको अगले साल इतने पैसे नहीं मिलेंगे। आज यही हाल हुआ। हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, हम लोग मार्केट को समझते हैं, इसके नफ्स को समझते हैं। आप लोगों से मशवरा करो, प्यार करो, हम आपको इज़्ज़त देते हैं, आप हमें इज़्ज़त दो। ये मुल्क सिर्फ आपका नहीं है, हम सब लोगों का मुल्क है। हम लोग सब एक हैं। हम लोग ना आपके अगेंस्ट है ना आप हमारे अगेंस्ट हो। तो क्यों मशवरा नहीं करते हो, क्यों प्यार नहीं करते हो, क्यों एक दूसरे को बुलाते नहीं हो? यहाँ पे आज पुलिस, मैं देख रहा था पिछले 10 दिन पहले, तो जुमे के दिन एक लेडी पुलिस वाली मस्जिद के अंदर दाखिल होती है शूज़ पहन के। आप लोग रोकते तो नहीं हो। मैं इस बात पे तो 100% एग्री हूँ कि आप जिस तरह चाहो एफआईआर काट सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अपने पावर को मिसयूज़ करो। आपको पावर मिलता है यूज़ करने के लिए, मिसयूज़ करने के लिए थोड़ी मिलता है। और फिर हम लोग आप लोगों का ही हिस्सा है। अगर वो लेडी जो है वो भी हमारी फैमिली के हिस्सों में से ही एक हिस्सा है। तो हम लोग मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को मान दें, इज्जत दें, तब जाके मुल्क बनेगा। वरना मुल्क बनेगा नहीं, मुल्क बिखर तो जाएगा। हम तो कहते हैं हम मुसब्बिबुल असबाब की तरफ जा रहे हैं, उसकी तरफ रुजू कर रहे हैं, जहाँ से मसले हल होंगे। तो तुम उनसे रोकते हो जो मुसब्बिबुल असबाब है, तो हल कैसे होगा? मुझे आप बता दो। हल तो वही करेगा, वो कादिर मुतलक है। वो अगर करम करेगा तो हल होगा, वो करम नहीं करेगा तो हल थोड़ी होगा। बल्कि इसके साथ साथ मैं आखिरी आपको एक और बात भी बता दूं। मैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि इस मुल्क में, इस दुनिया में जितने भी जालिम हैं, जितने भी मुनाफिक हैं, अल्लाह करे ये वबा आई है तो इनको लेकर जाए। वरना तो इन लोगों ने दुनिया के अंदर इंसानों को और ख़ास करके मुसलमानों को जीना हराम किया हुआ था। अल्लाह ताला अपने करम से अब इनको लेके जाए, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके तुफैल में इनको ले जाए। मैं तो कहता हूँ 2 दिन और भी ज़्यादा अगर लगे, 4 दिन ज़्यादा भी लगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कौम को भी प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर ये जालिम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हुकूमत की जानिब से एक बड़ी अहम बात की गई और एक स्लोगन दिया गया कौम को कि जी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन कुछ उलमा कराम ये कहते हैं कि जी ये जो जुमला है ये गलत है। आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि गलत है, या जो स्लोगन दिया है वफाकी हुकूमत ने ये दुरुस्त है? देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इससे डरना नहीं, लड़ना है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला के इम्तिहान से आप लड़ सकते हो तो लड़ लो। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जिस अंदाज में कहा है ना, वो सिर्फ लोगों को एक 10% या 9% बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप कह रहे हो 4% पे भी हम देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कहता हूँ 4% क्या 0% पे दो ना। अगर आपको बहुत लेना है तो सिर्फ कमीशन ले लो, सर्विस चार्जेस ले लो।
1.5%, 2%, मेरा ख्याल है हर आदमी जिसको ज़रूरत होगी, जो मजबूर होगा, वो लेने के लिए तैयार होगा और वो काम भी कर देगा। उसको 2 साल के लिए लोन दे दो, 2% आप उसका जो भी चार्जेस हैं, वर्किंग चार्जेस हैं, आप उसको ले लो, काम को आगे बढ़ाओ। इंडस्ट्री एक मरतबा जिंदा रही ना आई साहब, एक मरतबा इंडस्ट्री चलती रही ना, आपके सैकड़ों हज़ारों वर्कर्स चलते रहेंगे, सैकड़ों हज़ारों घर चलते रहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि ये गरीब हुकूमत है, बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग तो नहीं है ना। अगर 3 लाख इन्होंने पहुंचाया तो 20 लाख सैलानी वालों ने भी पहुंचाया, कुछ इंडिविजुअल लोगों ने भी 2-4 लाख लोगों को पहुंचाया होगा, तो सारे लोग तो गरीब नहीं हैं, पैसे वाले भी तो है ना। KAC और जहां वापडा और दूसरे इन इदारों को बुलाता, जो उन्होंने 14 सेंट और 15 सेंट के अंदर जितने भी इन्होंने एग्रीमेंट्स वगैरह किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसको दोबारा रिवाइज करता। आज इसका खर्चा ज़्यादा में ज़्यादा 5 सेंट या 6 सेंट आता है। अगर 6 सेंट में आ जाते तो गरीब आवाम का कितना बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी में कितनी बड़ी बचत हो जाएगी। आज यहाँ की आवाम, हम लोग तो पब्लिक में बैठते हैं, यहाँ की आवाम बहुत चोर नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन मजबूरी में इतना फंस जाती है कि इसके बगैर चारा नहीं है। अगर इनको रीजनेबल प्राइस में अगर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, रीजनेबल प्राइस में CNG मिलेगी, रीजनेबल प्राइस में अगर इनको काम आगे करने को मिलेगा, सब यहाँ पे काम अच्छा हो जाएगा और हमारा मुल्क एकदम से तरक्की करना शुरू। लोग शोर मचा के थक गए, काम करो काम करो काम करो, लेकिन काम ही नहीं हो रहा, जीत ही नहीं हो रही। काम के बगैर कारोबारी आदमी करेगा क्या। मलिक रियाज ने इतना बड़ा इलाका बना के दे दिया। हम लोग तो कराची की पैदाइश है हमारी, हम लोग तो देखते थे सुपर हाईवे पे ड्रग्स बिकती थी, हर बुराई वहाँ पे होती थी। मलिक रियाज ने वहाँ पे पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, तो उसको सलाम करना चाहिए या उसे और मारना चाहिए। हालांकि मलिक रियाज से मेरा बहुत कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन अपनी जगह पे, मर्दों की तरह कंपटीशन करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि औरतों के इस्लामी निज़ाम आपको नज़र आता है, मुझे तो नज़र नहीं आता। अगर इस्लामी निज़ाम होता तो खुशहाली होती, भलाई होती, इंसानियत होती, एक दूसरे का भाईचारगी होती। कहाँ नज़र आती? आपको नज़र आती है तो मुझे बता दो, मैं वहाँ जाके देख लूँ। शायद मुझे नज़र नहीं आती, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, तो मुझे ज़रा सा बता दो, उस इलाके में ले जाओ जहाँ पे